स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अब से हम हर एक वीडियो जो भी हम बनाएंगे, जो भी हम अपलोड करेंगे, उसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, हमारी जो आज की वीडियो है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं अब वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये शुरू कब किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज सी ऑप्शन, जून 20 को ये रोजगार जो है शुरू किया जाएगा। अब ये गरीब कल्याण जो रोजगार है ये बेसिकली है क्या, ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये गरीब कल्याण जो रोजगार अभियान है दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अब इस अभियान के तहत जितने भी जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, ठीक है, माइग्रेंट जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है प्रदान की जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान की जाएगी और नियर अबाउट 25 वर्क्स जो हैं ये रखे गए हैं जिनमें अलग अलग टाइप की जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को प्रदान की जाएगी। और उसके साथ साथ दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रूरल रीजन है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे जिसका जो रिसोर्स एम्बलप है कॉस्ट उसकी दैट इज़ 50,000 करोड़। ठीक है, अब ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये 6 स्टेट में लॉन्च होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको दोस्तों 20 जून को सुबह 11 बजे, ठीक है, ये जो अभियान है इसको लॉन्च करेंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें बिहार के जो चीफ मिनिस्टर साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी शामिल होंगे। अब इस अभियान को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये आपको याद रखना है, विलेज तलीहार। ठीक है, तलीहार विलेज जो कि कागड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार की, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब 6 स्टेट कौन कौन सी हैं यहाँ पे ये जो अभियान है ये स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको उनके नाम याद रखने हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, तो ये 6 स्टेट हैं, यहाँ पे ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, होप कि आपको पहली न्यूज़ हमारी समझ आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है, वोल्कन बोस्गिर हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ही बिलोंग टू विच नेशन। तो देखो यहाँ से आपको क्या पता लगे कि जो वोल्कन बोस्गिर हैं उनको अभी रिसेंटली जो है इलेक्ट किया गया है एज एन अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, तो महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो है वोल्कन बोस्गिर को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको ये बताना है कि ये कौन सी नेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कौन सी मतलब राष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ फ्रॉम रशिया, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ फॉर अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और लास्ट है तुर्की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, तुर्की से वो बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान विल बी लॉन्च्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो कितनी स्टेट में इसको लॉन्च किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कितनी स्टेट्स थी। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, 6 स्टेटों में इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सी स्टेट हैं दोस्तों, देखते हो, झारखंड, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बिहार और साथ में राजस्थान। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एड ऑफ ₹2.33 करोड़ टू कंस्ट्रक्ट सैनिटाइजेशन फैसिलिटी इन पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच कंट्री। तो भारत ने रुपए की वित्तीय सहायता का विस्तार किया 2.33 ईयर पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, 2.33 करोड़ जो है पशुपतिनाथ मंदिर के स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने के लिए किस देश में। आपको दोस्तों ये बताना है कि 2.33 जो करोड़ है जो पशुपतिनाथ मंदिर को अभी भारत ने जो है प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें ये पूछा गया है कि पशुपतिनाथ
नाथ जो टेम्पल है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में स्थित है देश में। तो आपके ऑप्शंस हैं ए तिब्बत, बी भूटान, सी बर्मा और डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो नेपाल में जो है पशुपतिनाथ टेम्पल जो है ये स्थित है। तो इसमें भारत ने अभी जो है 2.33 करोड़ जो है फाइनेंशियली एड जो है उसको एक्सटेंड करते हुए ये प्रोवाइड की है टू कंस्ट्रक्ट सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो बात आ रही है दैट इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल। ठीक है, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया ये नेपाल में ये कहाँ पे है, ये है काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में ये है स्थित है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो पशुपतिनाथ टेम्पल है दोस्तों ये भागीरथी जो रिवर है इसकी वहाँ तक ये फैला हुआ है, मतलब भागीरथी रिवर का जो दोनों साइड्स हैं वो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद भागीरथी रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर भागीरथी रिवर आया तो भागीरथी रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी रिवर भारत में कहाँ से क्रॉस होके जाता है। ठीक है, तो वो दोस्तों बिहार से क्रॉस होके जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये था कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है ये दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल की। तो अब थोड़ी सी नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की कैपिटल, ठीक है, कैपिटल क्या है आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ की करेंसी, ठीक है, करेंसी के बाद यहाँ के पीएम और साथ में गवर्नर। तो कैपिटल क्या आ जाएगी दैट इज़ काठमांडू, आप सभी को पता है। उसके बाद करेंसी की बात की जाए तो नेपालीस रुपये यहाँ की करेंसी है। उसके बाद पीएम की बात की जाए तो केपी शर्मा ओली जी यहाँ के क्या है पीएम हैं। गवर्नर की बात की जाए तो दैट इज़ विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन लार्जेस्ट रेसिपिटेंट ऑफ FDI foreign direct investment in 2019 as per World Investment Report 2020 released by UNCTAD। तो UNCTAD द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े पर्याप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है कि भारत का क्या रैंक है। तो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 7, बी है 8, सी 9 और डी है 6। तो इसका सही उत्तर पहले डिस्कस करते हैं। इसका सही उत्तर दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 9th रैंक आया है दोस्तों भारत का इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें दोस्तों जिस कंट्री ने टॉप किया है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, उसको फॉलो किया है चाइना ने सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आता है सिंगापुर। राइट, तो ये 3 टॉप कंट्रीज़ हैं और सबसे और भारत का रैंक कौन सा है दैट इज़ 9th, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको रिलीज़ किसने किया है दैट इज यूएनसीटीएडी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म होती क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसकी स्थापना जो की गई थी 1964 में की गई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनसीटीएडी का, दैट इज़ ये भी आपको याद रखना है दैट इज़ इन जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर मुखी शाह कितुई। ठीक है, तो ये इनका नाम है दोस्तों, इनके सेक्रेटरी जनरल का, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री रैंक टॉप इन 32nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 प्रिपेयर्ड बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IMD भी बोलते हैं। तो IMD द्वारा तैयार विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 के 32वें संस्करण में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए दोस्तों मोरक्को, बी स्विट्ज़रलैंड, सी डेनमार्क और डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर ने दोस्तों इसमें टॉप स्थान जो है हासिल किया है। और इसमें आपको भारत का रैंक आपको पता होना चाहिए। तो भारत का कौन सा रैंक है दैट इज़ 43rd, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
आप बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का सेवन्थ क्वेश्चन है वो है विच नेशन प्रेसिडेंट हैज साइंड अ विल कॉलिंग फॉर सैंक्शन अगेंस्ट चाइनीज ऑफिशियल ओवर देयर ट्रीटमेंट ऑफ उइघुर मुस्लिम्स। ठीक है, तो उइगर मुस्लिम्स के इलाज पर चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं और आपको बताना है कौन से राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया है। तो आपके ऑप्शंस है ए इंडिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी म्यांमार और डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बिल को साइन किया है जो कि मतलब चाइनीज़ ऑफिशियल के अगेंस्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ उइघुर मुस्लिम्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट मिनिस्ट्री प्लान टू इस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी, ठीक है, अंडर द खेलो इंडिया स्कीम टू इनहैंस इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स। ठीक है, तो अभी दोस्तों खेल मंत्रालय ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अब ये किया गया। उसके बाद आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि आपको बताना है कि प्रेजेंट यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। ठीक है, यूथ मामले और खेल मंत्री कौन है, अब वर्तमान में आपको उनका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है संतोष कुमार घनवर, बी किरण रिजिजू, सी राव इंद्रजीत सिंह और डी है राजकुमार सिंह। तो सही उत्तर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू इज अवर प्रेजेंट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु ऑथर द बुक टाइटल्ड क्लारा एंड द सन। ठीक है, तो क्लारा और द सन नामक पुस्तिका के लेखक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शंस है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज काजुओ इशिगुरो, बी बॉब डायलन, सी अलाइस मुनरो और डी पीटर हैंडके। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए, काजुओ इशिगुरो जो है इस बुक के टाइटल हैं। अब मैं दोस्तों इनकी बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों। देखो दोस्तों ये काजुओ इशिगुरो जो हैं तो बेसिकली ये जापान से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म जो हुआ था जापान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद काजुओ इशिगुरो जी को दोस्तों 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला है इन द लिटरेचर। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो इनको लिटरेचर में मिला है, को याद रखना है। और 2017 के बाद ये इनका फर्स्ट नॉवल है जो इन्होंने पब्लिश किया, क्लारा एंड द सन जो नॉवल है ये 2017 से मतलब नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ये पहला नॉवल है जो इनके द्वारा पब्लिश जो इनके द्वारा मतलब बनाया गया, लिखा गया। ठीक है, तो क्लारा एंड द सन जो है इस्टेब्लिश किया गया है किनके द्वारा, काजुओ इशिगुरो जी के द्वारा। अभी मैं अगर पब्लिश की बात करूं, देखो पब्लिश भी इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिश किसने किया, तो वो किया है फेबर एंड फेबर ने। कहाँ पे किया ये, फेबर एंड फेबर ने किया है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोवेल को पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आई.एन. विजयाना हु इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो आई.एन. विजयाना को हाल ही में खबरों में थे किस खेल से जुड़े हैं, आपको बताना। ए है ऑप्शन दोस्तों दैट इज़ रेसलिंग, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी फुटबॉल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से जो आई.एम. विजयाना जी हैं ये संबंधित हैं। अब दोस्तों जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों जो हमारे ये जो आई.एम. विजयाना जी हैं ये हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे। ठीक है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन मतलब इंडियन कैप्टन रह चुके हैं ये हमारे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दोस्तों इनको जो है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों अपने दोस्तों में फैला दें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है।